नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के पानी की समस्या को ठीक कीजिए वरना कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने की अधिकारियों को चेतावनी। प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। विदेश मंत्रालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। कर्नाटक से अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने आ रही श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौके पर ही मौत। पुणे के बाद अब नागपुर में कार ने 3 लोगों को कुचला। गाड़ी से जब्त हुई शराब की बोतलें, 4 गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 58 सीटों पर हो रहा है मतदान। कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, इंडिया गठबंधन वालों ने दलित पिछड़ों का हक लूटा, धार्मिक आधार पर बांटा। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अधिकारियों को जल्द से जल्द बेंगलुरु की पानी की समस्या को सुलझाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर के नगरपालिका के अधिकारियों को तुरंत पीने की पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने और इसे सुधारने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि डिप्टी सीएम की तरफ से यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब राज्य में दूषित पानी की वजह से कई लोगों के बीमार होने की खबरें सामने आ चुकी। डीके शिव कुमार ने, जो कि बेंगलुरु के शहर विकास मंत्री भी है, उन्होंने बेंगलुरु के वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष और बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका के कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी है और उनसे शहर के लोगों को सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, शिव कुमार ने अपनी चिट्ठी में दोनों अफसरों को निर्देश न मानने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। विदेश मंत्रालय ने हासन के निवर्तमान सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अश्लील वीडियो और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की राज्य सरकार की मांग पर कार्रवाई करते हुए मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रज्वल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रज्वल पिछले महीने के अंत में मामला उजागर होने के बाद से ही फरार है। बलात्कार के एक मामले में अदालत प्रज्वल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने प्रज्वल से पूछा है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण कर्नाटक सरकार के आग्रह पर उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों न रद्द किया जाए। सूत्रों का कहना है कि रेवन्ना को ईमेल के जरिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। सूत्रों ने गुरुवार को कहा था कि विदेश मंत्रालय प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा है। केंद्र ने कारण बताओ नोटिस तब दिया जब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरी बार पत्र लिखकर हासन के सांसद का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया। कर्नाटक से अयोध्या आ रही मिनी बस बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के प्रयागराज हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बस में सवार 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से एक श्रद्धालु को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। एक मिनी बस में सवार होकर श्रद्धालुओं का दल रामलला के दर्शन करने आ रहा था। बीकापुर के पास बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कर्नाटक के गुलबर्गा निवासी शिवपूजन 56 वर्ष, तनस्या 45 वर्ष और शिवराज 60 वर्ष की मौत हो गई। इसके अलावा सुगलाबाई, अनुरप्पा, राजाराम, पार्वती, प्रीति, शिवलीला, चंद्रकांत, इंदु, चंद्रमा, महादेव समेत 11 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल अफसर आशीष पाठक ने बताया कि हालत गंभीर होने पर अब मरीजों को मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर कर दिया गया है। शेष मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुणे के बाद महाराष्ट्र के ही नागपुर में एक कार ने 7 लोगों को कुचल दिया। 7 में से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 3 माह का एक बच्चा भी है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार एक युवक के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस का कहना है कि उन्हें कार से शराब की बोतलें और अन्य नशीले पदार्थ मिले हैं। घटना नागपुर के जेंडा चौक इलाके के हैं। नागपुर के डीसीपी गोरख भामरे ने बताया कि कोतवाली पुलिस स्टेशन ने नटराज टाकिस के पास शुक्रवार रात करीब 8:30 पर तेज रफ्तार कार ने कुछ बाइक सवारों और अन्य लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार के चपेटे में आने से एक महिला का पैर टूट गया, वहीं उसके 3 माह का बच्चा डॉक्टरों की निगरानी में है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 25 मई को 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 58 सीटों पर 11 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य है।
इन 58 सीटों पर 879 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है उनमें बिहार 8 सीटें, हरियाणा सभी 10 सीटें, जम्मू और कश्मीर 1 सीट, झारखंड 4 सीटें, दिल्ली सभी 7 सीटें, ओडिशा 6 सीटें, उत्तर प्रदेश 14 सीटें और पश्चिम बंगाल 8 सीटें शामिल है। इसके साथ ही ओडिशा की 42 विधानसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। 11.13 करोड़ वोटर्स में से 5.84 करोड़ पुरुष, 5.29 करोड़ महिलाएं और 5,120 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान शुरू हो गया। 8 प्रदेशों में सुबह के 7 बजे से ही मतदान जारी है। इस चरण में कुल 11.13 करोड़ से अधिक मतदाता 889 उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। छठे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई राजनीतिक नेताओं ने मतदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार संग मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। केजरीवाल ने लोगों से तानाशाही विचारधारा के खिलाफ मतदान करने की अपील की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में मतदान किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी मां ने वोट डालकर लोकतंत्र के उत्सव में योगदान दिया है। पीएम मोदी कारकाट में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच चुके हैं। मंच पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री और आरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आरके सिंह ने कहा कि 10 साल पहले भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर था। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरे स्थान पर आ गया। 2014 के पहले बिजली आती कब थी यह नजर नहीं आता था। अब तो बिजली कब जाती है पता भी नहीं चलता। गांव में 22 से 23 घंटा बिजली रहती है। माले का मतलब नक्सल, हत्या, लूट और विनाश है। इसलिए काराकाट और आरा में भाकपा माले से सावधान रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यह लोग पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। मैं एससी, एसटी और ओबीसी परिवार को गारंटी देता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक मैं एससी, एसटी और ओबीसी परिवार का हक छीनने नहीं दूंगा। इंडी गठबंधन को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाकर जो करना है तो करे। मैं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के साथ डटकर खड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। जब तक जान है लड़ता रहूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव को वोट देने की अपील की। आम चुनाव के छठे चरण के तहत वोटिंग हुई है जारी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शनिवार को धरने पर बैठ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटिंग प्रक्रिया में भागीदारी को रोकने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने बिजबेहरा इलाके में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और हाईवे पर ही धरने पर बैठ गई। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कुछ मतदान एजेंटों को वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण होने से बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार।
अलीगढ़ के तालनगरी क्षेत्र में बाल कामेश्वर नाम की एक फैक्ट्री में लगी हुई भट्टी में लोहा पिघलाते समय विस्फोट हो गया। इस दौरान फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में लगी आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। आग लगने के कारण 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। मृतक के परिजनों को जानकारी मिलते ही वह भी फैक्ट्री पहुंच गए। एक मृतक के भाई ने बताया कि लोहा पिघलते हुए फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों के ऊपर लावा गिर गया। इस हादसे में उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। धीरे धीरे फैक्ट्री में लावा फैलने से आसपास के इलाके में आग बढ़ती चली गई, जिसकी चपेटे में आकर और लोग भी झुलस गए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और अमेरिकी पोल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर के बाद चुनावी विश्लेषक से नेता बने योगेंद्र यादव ने भी यह अनुमान लगाया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जादुई आंकड़े को छू लेगी। हालांकि उन्होंने यह भी अनुमान लगाया है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 100 का आंकड़ा पार कर सकती है। योगेंद्र यादव के अनुसार के मुताबिक विपक्षी गठबंधन इंडिया को 120 से 135 सीटें मिल सकती है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने अनुमान लगाया था कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव के नंबर के आसपास ही इस बार भी सत्ता में आएगी। योगेंद्र यादव के अनुमान को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए प्रशांत किशोर ने लिखा, देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। इनके मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए के साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती है। उड़ीसा के पुरी से बीजेपी के उम्मीदवार संबित पात्रा लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के बीच तब परेशान हुए जब पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब हो गई। उन्होंने इसकी शिकायत की और मीडिया को बताया कि ईवीएम काम नहीं कर रही है। ऐसे में मुझे पोलिंग बूथ के बाहर इंतजार करना पड़ा। लोगों को भी इस दौरान परेशानी हुई। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु की पानी की समस्या को ठीक कीजिए वरना कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने की अधिकारियों को चेतावनी। प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। विदेश मंत्रालय ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। कर्नाटक से अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने आ रही श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौके पर ही मौत। होने के बाद अब नागपुर में कार ने 3 लोगों को कुचला। गाड़ी से जब्त हुई शराब की बोतलें, 4 गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 58 सीटों पर हो रहा है मतदान। कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, इंडिया गठबंधन वालों ने दलित पिछड़ों का हक लूटा, धार्मिक आधार पर बांटा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।